नमस्कार दोस्तों, श्री अदे कोचिंग क्लासेस बामनगांव चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने भाषा के बारे में बातचीत की थी, तो इसी प्रकार से जो व्याकरण है, व्याकरण मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित है, जिसमें है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों में से फर्स्ट स्टेप पर हम आज चर्चा करेंगे वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण विचार क्या है, वर्ण के क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, इन पर अपन परिचर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है अपनी कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। अर्थात जो वर्ण होते हैं, वर्णों के किसी भी प्रकार के कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब वर्ण जिस प्रकार से अपन अ से लेकर के ज्ञानी तक के जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। अब इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वर। स्वर की बात करते हैं तो देखिए, स्वर की परिभाषा है जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। यानी कि उनको किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोला जा सकता है, वह स्वयं ही वर्ण है। इसके बाद में स्वर जो होते हैं उनके 2 भेद होते हैं। कितने भेद? 2 भेद होते हैं। 2 भेद में फर्स्ट भेद है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर होता है जिसमें बोलने में किसी प्रकार का कोई समय कम लगता हो, उच्चारण अपेक्षाकृत अच्छा हो। और दीर्घ स्वर वो होता है जिसमें बोलने में कुछ समय लगता है। तो अपन देखेंगे ह्रस्व स्वर की परिभाषा। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री। और इसके बाद में देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये होते हैं दीर्घ स्वर जिनमें समय अधिक लगता है। अब देखिए कि स्वर जो होते हैं, ह्रस्व स्वर से दीर्घ स्वर किस प्रकार से बनते हैं। जैसे अ है तो अ और अ को मिलाया, तो हमें प्राप्त हुआ आ। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार से ई और ई और ई के मिलान से ई बन गई। इसी प्रकार से ऊ और ऊ के मिलान से औ बन गया। तो ये जो बने शब्द हैं, ये है दीर्घ स्वर। और इसी प्रकार से आ और ई के मिलन से, मेल से, आ और ई के मिलन से ए बन गया। और आ और ऊ के मेल से, आ और ऊ के मेल से ओ का निर्माण होता है। इसी प्रकार से आगे चलते अपन आ या अ या आ, इन दोनों में से में ए को मिला दिया जाता है तो ऐ का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से अ या आ में ओ को मिला दिया जाता है तो औ का निर्माण हो जाता है। अब इसी प्रकार से संधि की उत्पत्ति होती है। इन्हीं के माध्यम से किनकी उत्पत्ति होती है? संधि की। संधि में मूल स्वर होते हैं, संधि होती है, संधि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, संधि स्वर। अब इसके बाद में अपन चलते हैं
स्वर के बाद में परिचर्चा करते हैं व्यंजनों की। व्यंजन वे वर्ण जो मुख विवर से स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते हैं अपितु स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 33 होती है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 33।